ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं विशेष भोग संदेशों का, जिसमें बाप दादा हमें सहज पुरुषार्थ की विधि बताते हैं। बाप समान बनने के लिए निस्वार्थ और निरिक्षुक बनकर तपस्या करो। आज बाप दादा के पास अपनी दादियों और आप सबका याद प्यार और समाचार लेकर वतन में पहुंची तो सामने से बाप दादा ने रूहानी नयनों द्वारा मिलन मनाया और अपने होली हस्तों द्वारा आओ बच्ची कहकर बुलाया। मैं भी दिलाराम के दिल के स्नेह के सागर में समाने का अनुभव करके समा गई। कुछ समय तो उसी मिलन में मगन के अनुभव में थी। बाद में बाबा बोले, बच्ची आज क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, आज देश विदेश दोनों का समाचार लाई हूँ। अपने भारत में तो सभी ब्राह्मणों में अभी योग तपस्या का बहुत उमंग है। सभी बहुत रुचि से अखंड योग 16 घंटे का योग कर रहे हैं। सब सेंटर्स पर अच्छा वायुमंडल है। मधुबन में भी सेवाओं के साथ साथ तपस्या के प्रोग्राम भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। विदेश में भी तपस्या के साथ दादी जानकी को भिन्न भिन्न कार्य के बड़े प्रोग्राम्स मिल रहे हैं। अभी भी एक धर्म नेताओं के संगठन में मिलेनियम वर्ल्ड पीस समिट के तरफ में निमंत्रण मिला है, जिसमें सिर्फ धर्म नेताओं ही होंगे, प्रतिनिधि नहीं। बाप दादा बोले, बच्ची समय अनुसार अब धीरे धीरे प्रत्यक्षता का रूप प्रत्यक्ष हो रहा है। जैसे एक तरफ बॉम्बे में गवर्नमेंट ने दिल से ऑफ़र की है, दूसरी तरफ धर्म नेताएं भी स्वयं ही निमंत्रण दे रहे हैं। साथ में भिन्न भिन्न वर्ग जैसे एजुकेशन वाले और सब कहते हैं कि आध्यात्मिकता का कार्य ब्रह्मा कुमारियाँ ही सही रूप से कर सकती हैं। इसी रीति में सन जोसेफ फादर का पर्दा खुलना शुरू हुआ है। सब तरफ देश विदेश में अब यह मानते हैं कि इन्हों का कार्य सिस्टम प्रमाण बहुत अच्छा है। ऐसे कहते हैं कि बाप दादा बहुत गंभीर रूप में ऐसे लगे जैसे कोई गुह बातों के विचार में खो गए। मैं भी देखती रही। कुछ समय के बाद मैं बोली, बाबा आप कहाँ चले गए थे? बाबा बहुत राजयुक्त मुस्कुराए और बहुत धीरे धीरे बोले, बाप दादा अभी अभी 2 बातें देख रहे थे। एक तरफ सेवाओं की प्रत्यक्षता का पाठ खुल रहा है, दूसरी तरफ बच्चों की तरफ देख रहे थे कि सेवा में निमित्त बने हुए बच्चे बाप समान संपन्न बनने की विशेषताएं कहाँ तक प्रत्यक्ष हुई हैं, क्योंकि बच्चों में बाप समान बनने की स्थिति प्रत्यक्ष होने से प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजता है। लेकिन अभी तक बाप देख रहे हैं कि बाप समान बनने में अभी अंतर है। यह समानता ही समाप्ति का आधार है। मैंने देखा आज तो बाप दादा को बहुत डीप सोच चल रहा था। मैंने कहा, बाबा इसका मूल कारण क्या है जो सब चाहते भी हैं फिर भी समान बनने में अंतर रहता है? बाप दादा मीठा मुस्कुराए और बोले, बच्ची
क्या सुनाऊं? यह तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, बहुत सूक्ष्म बातें हैं। मैं बोली, बाबा आखिर ठीक तो होना ही था। बाबा बोले, बनना तो है, और बनना भी इन बच्चों को ही है। तपस्या तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन तपस्या में बाप से लगन है, प्यार है, लेकिन तपस्या अग्नि रूप नहीं बनी है, ज्वाला रूप नहीं बनी है। इसलिए कई बच्चों में अब तक सेवा का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, विशेषताओं का अभिमान, मैंपन का अभिमान, यह भिन्न भिन्न रॉयल रूप में समाया हुआ है। सेवा अच्छी करते हैं, लेकिन सेवा भाव में भिन्न भिन्न देह अभिमान का रूप मिक्स हो जाता है। उसको पहचानते नहीं हैं, अपने को राइट समझते हैं। यह तो मेरा होना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। यह सूक्ष्म रॉयल इच्छा अच्छा और समान बनने नहीं देते। बाप समान निस्वार्थ निरीक्षक बनने से विघ्न डालती है। इस बात को स्वयं महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण ही आवाज़ बुलंद नहीं फैलता है, रुका हुआ है। बाप दादा देश विदेश के सर्व बच्चों को कहते, अपने को आपे ही सूक्ष्म चेक करो और चेंज करो, तो दुख अशांतिमय दुनिया भी चेंज हो जाएगी। उसके बाद बाबा ने आज विशेष डबल फॉरेनर्स को याद किया और बड़े स्नेह रूप से बोले, देखो, यह ब्रह्मा बाप की अव्यक्त फरिश्ते रूप की रचना बहुत प्यारी लगती है। बाप दादा में दिल का प्यार अच्छा है। बाप दादा भी बच्चों को सदा फरिश्ते समान उड़ती कला में ही देखते हैं। इसीलिए बहुत करके बच्चे गिफ्ट भी हार्ट या फरिश्ते रूप का ही भेजते हैं। सेवा का उमंग उत्साह भी अच्छा है, वृद्धि भी अच्छी है। बाप दादा हर एक निमित्त बच्चों को सेवा की मुबारक देते हैं। बाप दादा सर्व बच्चों को कहते हैं, सदा स्वमान की सीट पर सेट रहो, तो माया अपसेट नहीं करेगी। क्योंकि आजकल माया भिन्न भिन्न रूप से अपना प्रभाव डाल अपना बना लेती है। लेकिन है मेरे दिल तख्त नशीन स्वमान के तिलकदारी बच्चे, सदा अयोग्य बातों से, अयोग्य स्वभाव संस्कार से व अयोग्य संपर्क व्यवहार के प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे रहना है। सी फादर करते उड़ते चलो, उड़ाते चलो, हर समय सफलता स्वरूप अनुभव करो। बाप दादा की छत्र छाया तो सदा साथ है। ऐसे कहते बाप दादा के आगे सर्व डबल विदेशी बच्चे इमर्ज थे और बाबा हर एक को चारों तरफ ऐसी मीठी मीठी स्नेह और शक्ति भरी दृष्टि दे रहे थे। यह दृश्य तो देखने और अनुभव करने वाला था। बोलो, सर्व डबल विदेशी अभी अभी उसी उड़ने वाली रूहानी दृष्टि का अनुभव कर रहे हो ना। उसके बाद बाबा ने सर्व भारतवासी बच्चों को भी बहुत याद प्यार दिया और बोले, हर बच्चा बाप के नैनों का नूर है, बच्चा ही बाप का संसार है। उसके बाद दोनों दादियों और साथियों को बाबा ने याद किया और बोले, बाप बच्चों को ही सेवा पर बलिहार है। ऐसे ही और भोग संदेशों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, ओम शांति।